अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होममेड मैक्रोनी, जहाँ पर बाकायदा उसका स्टॉल लगाया जाता है और ज़हीर अपनी तमाम चीज़ें तैयार करके यहाँ पर आते हैं और G9 मरकज़ में अपना स्टॉल लगा लेते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत ही मज़े के मैक्रोनी तैयार किए जा रहे हैं। ये कोई आम मैक्रोनी नहीं, बल्कि आप लोगों ने G9 मरकज़ में शाम को ज़हीर नाम के नौजवान को ये मैक्रोनी सेल करते देखा होगा। बहुत सारे लोगों के शकूक व शुबात थे कि वो शायद ये घर में तैयार नहीं करते या फिर बाहर से ही कहीं लेकर और बॉक्सेस तैयार करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ज़हीर जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है और उनकी मेहनत के पीछे उनकी जो वालदा हैं और उनकी जो सिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इस वक्त वो दिख भी रही होंगी कि कितनी मेहनत से वो ये मैक्रोनी जो है वो तैयार करें। इस वक्त हम ज़हीर के घर में मौजूद हैं बिल्कुल, और इस वक्त जो है वो मज़े की खुशबूदार मैक्रोनी तैयार की जा रही है और मुझे भी ये खुशबू बहुत सता रही है। तो इनसे बात करेंगे, ज़हीर की वालदा से सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया, कैसे उनके जहन में ये ख्याल आया कि मैक्रोनी शुरू की जाए। अस्सलाम वालेकुम। आ गया, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताएं, हमने G9 मरकज़ में देखा कि गाड़ी में एक नौजवान आता है और मैक्रोनी के बॉक्सेस लेकर आता है, वो रात के टाइम आके सेल करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा पता था कि उसके पीछे इस चीज़ को तैयार कौन करता है। बाद में पता चला जी वालदा है, उनकी सिस्टर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगी, आपको कैसे ये ख्याल आया? अल्लाह का शुक्र है कि इसकी बहन ने और दोनों ने मशवरा किया घर के हालातों की वजह से और काम स्टार्ट किया। शुरू में तो 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल था काफ़ी, क्योंकि टेंशन थी कि कोई लेगा या ना, सेल होगी या नहीं। मगर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कोई किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर आस्ता आस्ता लोग लेने लग गए। टेस्ट अच्छा था। हाँ, टेस्ट अच्छा था और लोगों ने टेस्ट की और उसके बाद लेने लगे। लोगों ने सराहा, टेस्ट करने के बाद लोगों ने सराहा। ऐसा भी होता है ना कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ी रुकावटें आती हैं। बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं कि नहीं, ख़वातीन को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए। आपको भी ऐसी रुकावटों को फेस करना पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। सब ये कहते होंगे, तरह तरह की बात भी करते हैं, मगर शर्म कोई नहीं है। जो मेहनत करके हक हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं उनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, कोई वो नहीं, शर्म भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि मेहनत में कोई याद नहीं होता वाकई। तो आपका क्या प्लान है, कहाँ तक इस काम को, बिजनेस को आगे लेकर जाने का प्लान है? इंशाल्लाह ये सोच है कि अल्लाह करे ये बड़ा उसमें तब्दील हो जाए। अब तो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो सोच ऐसा कि माँ टेंशन होती है, सर्दी होती है, उसमें रात को देर तक अगर ये वायर होता है फिर मुझे टेंशन होती है। मगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आगे भी ये बड़ा तक पहुँचेंगे। ज़हीर की वालदा जो है वो बहुत अच्छा गुमान रख रही हैं, परेशान भी होती हैं कि ज़हीर लेट आता है, लेकिन वो जो है वो मेहनत का जो दामन है वो हाथ से कभी नहीं छोड़ेंगी। ज़हीर की सिस्टर इकरा भी मेरे साथ मौजूद हैं। इकरा से जानते हैं, इकरा की बहुत मेहनत है इस काम में। इकरा तमाम जो चीज़ें हैं वो काट कर ये रखती हैं, मेरे साथ मौजूद भी हैं। अनियन है, इसके अलावा गाजरें, शिमला मिर्च, कितनी नफासत से इकरा ने काट कर ये रखे हुए हैं। बिल्कुल ज़हीर तो मेहनत करता ही है, लेकिन साथ साथ जो इकरा की मेहनत है उसको बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता। सारा दिन इनका लग जाता होगा। इकरा खुद भी ज़ाहिर स्टूडेंट है। इकरा से बात कर लेते हैं कि इकरा जो है वो क्या सोचती हैं इस बारे में, कहाँ तक जाने का इस हवाले से प्लान है, इस बिजनेस को आगे लेके जाने का? सामने को सबसे पहले इकरा बताएं, आप क्या करती हैं? मैं साथ अपनी स्टडी भी कर रही हूँ, BS इकोनॉमिक्स एट 70%। अपने भाई की हेल्प भी करवा रही हूँ इस बिजनेस में। ओके, अपने भाई की अपनी इस बिजनेस में हेल्प भी करवा रही हूँ ताकि वो कुछ कर सकें, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अच्छा इकरा, ये जो आप तैयार कर रही हैं, तमाम तर लोगों का कहना था कि जी नहीं, ज़हीर तो ऐसे ही कहीं से बिरयानी बस ले आता है, कहीं से खरीद कर ले आता है, उस हवाले से क्या कहेंगी? नहीं, बाहर से लें तो उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होती। घर की होती है साफ़ सुथरा, हमने खुद काटा होता है, जिस तरह हम खुद सफाई से बनाते हैं,
तो इसलिए जितना साफ सुथरा अच्छे तरीके से पकाएंगे तो लोगों को पसंद आएगा। बाहर का तो आपको पता है आजकल बाहर की चीज़ों की क्वालिटी किस तरह है। पढ़ाई के साथ साथ किस तरह मैनेज कर रही है इन चीज़ों में? पढ़ाई के साथ साथ रात को लेट नाइट किताबें वगैरह पढ़ लिया, कॉलेज में अपने लेक्चर वगैरह को कंप्लीट कर लेती हूँ, दोस्तों को समझ लेती हूँ, बकाया फिर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही हूँ भाइयों के साथ और मामा के साथ। अच्छा इकरा, भाई की आप हेल्प करी हैं, भाई का हाथ बटाया, क्या आपको खुद भी कोई शौक था कि मेरा एक रेस्टोरेंट होना चाहिए, जैसे मेरा भी बड़ा दिल चाहता है मेरा एक कैफे होना चाहिए और मैं ये काम करूं, लेकिन मैंने उस तरह से उस चीज़ पर काम नहीं किया, लेकिन आपने माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किया और बाकायदा इस पर वर्क करेंगे, तो क्या खुद अपना भी कोई शौक है? मेरा बचपन से शौक था, मैं लोगों को कहती थी कि मुझे जॉब करने का कोई खास शौक नहीं, सुबह वो रूटीन और घर से दूर रहना। मैं कहती थी कि घर में कोई ऐसा काम हो मैं घर से करूँ और मतलब पेमेंट मुझे मिलती जाए, क्योंकि मेरी बहन जॉब करती है, मुझे उसकी रूटीन काफ़ी टफ लगती है। और शौक तो मुझे कुकिंग का था, घर की कुकिंग सारी मैं ही करती हूँ और ख़ानदान में भी लोगों को मेरे खाने पसंद है, तो बस उस शौक को लेके आगे बढ़ी और उसको एक बिजनेस की शक्ल दे दी। देखिए जी, इकरा के खानों के चर्चे खानदान में तो थे ही, लेकिन अब इस्लामाबाद में भी होने लगे और मेरे साथ अब ज़हीर भी मौजूद है जो कि डेली शाम को जाता है और जितना भी इकरा और उनकी वालदा ये तैयार करती हैं, ये डब्बे जो है वो पैक किए जाते हैं और उसके बाद जी9 मरकज के मकाम पर ये डब्बे लेकर जाए जाते हैं और वहां पर लोग इनको काफी सराहते हैं और बड़े चर्चे भी हो रहे हैं। तो ज़हीर से बात करते हैं, ज़हीर का इस हवाले से क्या कहना है? ज़हीर मेरे साथ मौजूद है, ज़हीर से जानते हैं कि ये सारा काम किस तरह से वालेकुम सलाम। ज़हीर, सबसे पहले तो अपना पूरा इंट्रो कराएं कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, अभी फर्स्ट ईयर में मैंने कंटिन्यू किया था, पहले मैं रेगुलर पढ़ रहा था। मैं चाहता था कि मैं इस तरह कुछ करूं जिस तरह मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। सेकंड, जिस तरह मेरी सिस्टर ने आपसे जिक्र किया कि वो भी एक्सपर्ट थी कुकिंग में, वो अच्छा बना लेती थी बहुत कुछ, तो मैंने इसको यही कहा कि इसी शौक को लेकर हम किसी तरफ लेके चलते हैं। तो वो हमारा इरादा यही हुआ कि चलो मैक्रोनी को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे मैं भी इंशाल्लाह ताला इसको एक अच्छे रेस्टोरेंट की शक्ल दे सकूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे देखी, किसी ने बिरयानी खोल ली, किसी ने चाट, किसी ने कुछ, आपको मैक्रोनी का ख्याल ही क्यों आया? मुझे फील हुआ कि शायद मार्केट में मैक्रोनी की कमी है। डेफिनेटली आपने जैसा कह दिया कि बहुत सारी रेसिपीज आपको अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्रोनी शायद आपको मिल तो रही थी लेकिन बेकरीज पे और बड़े रेस्टोरेंट पे और हाई प्राइस के साथ। लेकिन होममेड मैक्रोनी का ये मेरे आइडिया जहन में ऐसे आ गया कि यार चलो होममेड होगा, एक तो वो हाइजीनिक होगा, हेल्दी होगा और आपको एक घर का बना हुआ खाना आपको बाहर एक अच्छी प्राइस में सिर्फ 100 रुपए में, सिर्फ 100 रुपए में, ये तो मैं बल्कि लगता है मुझे अब रोज आना पड़ेगा सिर्फ 100 रुपए में खाने के लिए। वाकई क्वालिटी भी, और हमारे सामने ये मैं देख रही हूँ कि कितनी अच्छी है उस नफासत से और बड़े ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर ये मैक्रोनी तैयार की जा रही है। तो ज़हीर, मुझे ये बताओ, कभी लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा कि क्या पढ़ लेके ये काम शुरू कर लिया, कोई और काम कर लो, ऐसा कुछ सुनने को मिला? डेफिनेटली मार्केट में पब्लिक में जाएंगे आप तो आपको बहुत सारे मतलब सुनने को मिलेंगे बातें, लेकिन शायद मैंने उनकी परवाह नहीं की। अपनी मेहनत पे जो मेरा अज़म था उसको मैं लेके आगे गया और मेरे घर वालों की सपोर्ट जो थी वो मुझे वो जो डिस्करेज वाली बातें थी उनके आगे आके सामना कर दी। मुझे इस पर बिल्कुल भी किसी की बात मैंने कान से नहीं रखी। इसकी वजह ये भी कि आपको डेफिनेटली जब बैठ जाएंगे आपको अच्छे बुरे लोग बराबर मिलेंगे। जहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पे आपको बुरे ही मिलेंगे। काफी फैमिलीज आई, काफी लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे कहा कोई ढंग का काम करो, आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा करो कि जॉब वगैरह में जाओ। डेफिनेटली मार्केट्स में आजकल जॉब की बहुत शॉर्टेज चल रही है, अच्छे डिग्री होल्डर्स हैं और जॉब उनको नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अक्सर मुझे ये भी पता चला, सुनने में आया कि अक्सर लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि नहीं इसने कोई घर में तैयार नहीं की, ऐसे ही है, झूठ बोलता है। तो फिर कैसा लगता है आपको और क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में? उनसे मैं ज्यादा कुछ खास नहीं कहूँगा। मैं उनसे कहूँगा आप एक बार टेस्ट करें, अगर आपको इसमें शक आता है करें मैक्रोनी तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद भी हैं और लेकिन शायद उनको बिलीव फिर भी नहीं आता, तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप टेस्ट करें और इंशाल्लाह आपको उम्मीद हो गई मुझे कि आपको। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक आपका ख्वाब भी होगा और आप चाहते भी होंगे, कहाँ तक आप इस मैक्रोनी के बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे और सिर्फ मैक्रोनी ही करेंगे इसमें इंक्लूड या फ्यूचर में और प्लान्स भी? जैसे कि आपको पता है सिस्टर है मेरी, तो वो ही बेसिक सब पीछे देख रही है। टीम वर्क है, मदर सिस्टर और ये सब मतलब मिलकर मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं।
अब जैसे सिस्टर फ्री होती हैं अपनी स्टडी से और देखेंगे आगे इसमें मजीद डिशेस वगैरह भी ऐड करने का इरादा है। मेरा जहाँ तक ख्वाब है मैं इसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में देखना चाहता हूँ। और रेस्टोरेंट का नाम क्या तजवीज़ किया? एज यूजुअल जैसा आपको पता है कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ज़हीर मैक्रोनी के नाम से ज़हीर मैक्रोनी। तो अब ज़हीर मैक्रोनी देखना पड़ेगा डेफिनेटली। बिल्कुल जी, तैयार रहिए। ज़हीर मैक्रोनी के नाम से इस्लामाबाद में बड़ा रेस्टोरेंट खुलने वाला है और हम दुआ भी करते हैं कि ऐसा ही हो। और ज़हीर जो है वो काफ़ी खुश भी हैं, क्यों ना हो, क्योंकि उनकी वालदा हैं, उनकी सिस्टर हैं, सारे मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं खुद भी देख रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से मैक्रोनी तैयार की जाती है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ज़हीर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। ज़हीर बताइएगा। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे पहुँचता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पार्किंग का इशू बहुत आता है कि यार पार्किंग में मिलती नहीं है मुझे। उससे पहले मुझे रास्ते में जो ट्रैफिक होती है ट्रैफिक को काफ़ी फेस करना पड़ता है। डेफिनेटली मेरा टाइम इस टाइप का है कि 5 बजे का, तो 5 बजे से पहले तमाम ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है, तो वो उसमें थोड़ा सा इशू आता है कि मुझे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, एक हैवी ट्रैफिक का। सेकंड फिर मुझे यहाँ पे आके पार्किंग का बहुत इशू क्रिएट हो रहा था। पार्किंग में डेफिनेटली यहाँ पे प्लाजा है, तो प्लाजे में काफ़ी हद तक शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, मिल भी जाती है तो बड़ा मसाइल के बाद। लोग मजाक तो नहीं उड़ाते? मजाक तो खैर अब नहीं उड़ाते, हालांकि पहले काफ़ी हद तक मुझे सामना करना पड़ता मजाक का। जैसे कि मुझे पहले लोग आके कहते कोई ढंग का काम करें, कोई अच्छा काम करें, शायद उनको ये महसूस होता कि कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन अब जो है वो लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे और आपका काम बाकायदा तौर पर चल पड़ा है, तो आगे कहाँ तक लेके जाना सोचा है कि कहाँ तक लेके जाओगे इस काम को? इस काम को इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आपको पता है कि इस गाड़ी पे तो कब तक मुमकिन होगा। ये मौसमाती तब्दीलियाँ भी हैं, बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी है, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं एक छोटे मिनी रेस्टोरेंट की तरफ ले जाऊँ। लेकिन उससे जाने से पहले क्योंकि डेफिनेटली मेरे घर के जो हालात हैं, माशी हालात हैं, वो इतने अच्छे नहीं है कि मैं इसको रेस्टोरेंट की तरफ लेके जा सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जिस तरह मुझे मौका मिला था मैं लाजमी इसको लेके जाऊँगा। अच्छा ज़हीर, आखिर में ये भी बताओ कि ठंडी नहीं हो जाती मैक्रोनी? कितने घंटे में सेल हो जाती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से ये 2 से ढाई घंटे में 3 घंटे में मेरे पास कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कस्टमर है, वो सेल हो जाती है। लेकिन उसमें ये है कि मैं उसको पैकिंग इस तरीके से करता हूँ कि ये ठंडी ना हो, उसको बाकायदा से बैग में रखता हूँ। ज़हीर से हमने बात की और बहुत अच्छा लगा। ज़हीर ने ग्लव्स वगैरह भी पहने हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से दिखाया भी हमने आपको तमाम तर अपने स्टोरी में कि किस तरह से इनकी वालदा जो है वो तैयार कर रही हैं, इनकी बहन उनकी हेल्प कर रही हैं और उसके बाद ये होममेड मैक्रोनी जो है वो यहाँ पर लाई जाती है और G9 मरकज़ में आकर इसका स्टॉल लगा लिया जाए। ज़हीर जैसे नौजवानों को इस मुआशरे की ज़रूरत है जो मेहनत से नहीं घबराते, नहीं कतराते, कोई भी काम करने से नहीं घबराते, पीछे नहीं हटते। और आजकल के महंगाई के दौर में ज़हीर जैसे नौजवानों ने ये इरादा कर लिया है कि वो हिम्मत से काम लेंगे और अपना कोई कारोबार शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं।